ड्यूटी है, लेकिन मैं करने को तैयार नहीं हूं। जिस भी संबंध में मेरा जो कर्तव्य है, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, माता पिता, जिसके प्रति भी मेरी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो मैं करने को तैयार नहीं हूं, मैं उसका अधिकार खा रहा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं धृतराष्ट्र हूं। पहली बात। दूसरी बात, पांडव धृतराष्ट्र को मोर देन फादर मानते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, आप महाभारत उठा के देख ले कि धृतराष्ट्र ने कोई आज्ञा दी और पांडवों ने उसको, कभी नहीं हुआ। कई लोग पूछते हैं तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने दोबारा जुआ क्यों खोला जब इतना हो चुका द्रौपदी के संग ऐसी घटना, फिर भी द्रौपदी जुआ खेलने पहुंच गए वो दोबारा? बिल्कुल यार, अकल के वही थे क्या? तो आप शास्त्र को जरा पूरा पढ़िए। शास्त्र के किसी एक अंश पे बहस करना ठीक बात नहीं है। ये बुद्धि बहुत कुलाचे मारती है और दूसरों की तरफ जो है एंगल रखती है। दूसरों पे उंगली उठाने का मतलब है तीन हमारी तरफ है। युधिष्ठिर को ये कहा गया था कि अगले 13 साल इतने जबरदस्त होने वाले, महासंग्राम होगा। युधिष्ठिर इतने सच्चे हृदय, वो चाहते हैं कि मैं बचूं इससे। इसलिए युधिष्ठिर जो है धृतराष्ट्र की किसी भी बात की उसको अवहेलना नहीं करते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र कैसा बंदा है कि दुर्योधन और उनको तो कह रहा है अपना माम का एक सेक्टर हमने बना लिया कि ये तो है हमारे और ये हमारे। ये जो सेक्टर है, ये जो भेद है, ये भेद बुद्धि है, ये ही धृतराष्ट्र वृत्ति को जन्म। और धृतराष्ट्र वृत्ति यदि जीवन में होगी तो दुर्योधन पैदा होगा। बोलो हमारे अंदर ये वृत्ति है या नहीं है? वो बातें हवा हो गई, वो लोग हवा हो गए हैं। कमाने वाला एक, खाने वाले 20-25। और घर में साड़ियां आई, कुछ आया, तो हो सकता है उस कमाने वाले की जो पत्नी है उसको या तो सबसे घटिया मिले या ना मिले, लेकिन वो लगी हुई है अच्छे से अच्छा दूसरों को देने में। अब हम ये कल्पनाएं, ऐसी घटिया कल्पनाएं आजकल हम नहीं करते हैं। हम लॉजिकल चलते हैं। भाई जो कमा रहा है उसके पास सबसे बढ़िया जाना चाहिए। हम 20-25 तो छोड़ो, हम 4-5 से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं और वहीं हमारी भेद बुद्धि जनरेटेड हो जाती है। चाहे खाने को ले लें, चाहे एजुकेशन को ले लें, चाहे वस्त्र को ले लें, चाहे छोटी छोटी चीजों को लेने वाली। तो जीवन में जब तक ये भेद बुद्धि रहेगी तब तक हमारा धृतराष्ट्र वृत्ति अंदर रहेगी। इस धृतराष्ट्र वृत्ति को हमको नष्ट करना है। अब पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाते हैं कृष्ण। इससे पहले दुर्योधन, ये श्लोक है कट रहा है, कोई बात नहीं, सही कर देंगे इसको बाद में। इससे पहले दुर्योधन वर्णन करता है पांडवों की सेना का, फलाने फलाने महावीर हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन वो जो दुर्योधन श्लोक बोलता है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं, उसमें कृष्ण का नाम कहीं भी। हमारे जीवन में जो भी है, ऐसा 50 साल का, 70 साल का, जैसा भी है, ऊंचे से ऊंचा, नीचे से नीचा, हमको कृष्ण की या कृष्ण की वाणी की कतई कोई जरूरत। हमारा काम चल रहा है बिना कृष्ण के, बिना कृष्ण की वाणी के हमारा काम चल रहा है। हमको तो लोग पूछ रहे हैं, साहब आप क्या बात कर रहे हो, समाज में नाम है हमारा। हमको कृष्ण की जरूरत और कृष्ण दिखते ही नहीं है, तो हम कौन है भाई? हेलो, हम दुर्योधन हैं। जो बड़े बड़े महावीर दिख रहे हैं उसको, समाज के बड़े बड़ी चीजें दिख रही हैं, लेकिन कृष्ण कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। ये दुर्योधन है, ये कौरव है। लेकिन पांडव सेना में जब शंख बजाने का नंबर आता है तो सबसे पहला शंख कौन बजाते हैं? कृष्ण बजाते हैं। कौन है कृष्ण इस समय? क्या रोल अदा कर रहे हैं? सारथी कर रहा है। जिसके जीवन में खाने में, पीने में, सब चीजों में, शादी में, ब्याह में, अच्छे कोई भी फंक्शन हुआ, सबसे पहले कृष्ण विराजमान है। ये नहीं ऐसा इन कामों में कैसे हम कृष्ण की पूजा करें, बताओ, लोग हंसेंगे हम पे। ये तो अच्छी बात नहीं है साहब। महावीर बंसल साहब जो गीता परिचय अभियान के डायरेक्टर हैं, इनके बेटे की शादी हुई तो इन्होंने एक दिन की सेमिनार रखी। और आपको क्या लगता है उस डिसीजन पे बहुत आराम से पहुंच गए होंगे?
कितने युद्ध करने पड़े होंगे इनको, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, शादी होगी, सारा सब एंजॉय होगा, सब काम होंगे, लेकिन कृष्ण की वाणी सुने लोग, चाहे जैसे भी सुने, मन से सुने, बेमन से सुने, और वो कमल कैसे खिलेगा, वो जीवन में क्या करेगा, वो हम कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है आपको लगे कि ये जबरदस्ती है, नहीं, कतई जबरदस्ती नहीं है ये, और यदि जबरदस्ती है तो भी करनी ही चाहिए। तो पांडव सबसे पहला शंख कृष्ण को नंबर 1 पे रखते हैं, कृष्ण उनके लिए सबसे पहले शंख बजाते हैं, तब पांडवों के वीर शंख बजाएंगे, उससे पहले। यानी हमारे जीवन में कृष्ण नंबर 1 पे आ जाए, हमारा बल, हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, हमारा जितना भी सब कुछ हम समझते हैं, वो पीछे हो, कृष्ण नंबर 1 पे हो, तो हम कौन हो गए? हम पांडव हो गए। और पांडव वो हैं जिन पे कितनी विपत्ति तो आ सकती है, लेकिन उनका पतन नहीं हो सकता। महाभारत युद्ध तो लड़ा जाएगा, लेकिन रिजल्ट पहले से तय है, क्योंकि कृष्ण पांडवों के साथ हैं। ये पांडव हैं। अब गीता प्रकट करना चाह रहे हैं भगवान। आप पक्की बात मानिए, भगवान ने हमारे लिए गीता प्रकट की है, अर्जुन के लिए नहीं की है। अर्जुन तो निमित्त है, अर्जुन को जरूरत भी नहीं है गीता की। और आप यदि महाभारत पढ़ें तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता को दोबारा सुनाने के लिए भी कहा है एक बार, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको दोबारा नहीं सुना। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं, आप सोचें। वो चीज दिखे ना चाहे, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको भगवत गीता सुनने को, पढ़ने को बार बार मिल सकती है। तो अब गीता को प्रकट करना है, तो वो अर्जुन जो सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं, वो भगवान उनके रथ को कहां खड़ा कर देते हैं? भीष्म और द्रोण के सामने। और भीष्म और द्रोण को देखते ही अर्जुन का जो वीरता थी वो एकदम से खत्म हो जाती है सारी। वो ममता जो अंदर कहीं छुपी रहती है, जैसे कहते हैं ना साहब, हमारी आसक्ति नहीं है बिस्किटों में, लेकिन बिस्कुट के जाते ही, तिजोरी से हटते ही वो आसक्ति आ जाती। ऐसे ही अर्जुन को भी ये लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है मेरे अंदर। तो जैसे स्वामी जी बताते हैं कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर के पास जाओ, फोड़ा हो रहा है तो कई बार डॉक्टर कट नहीं लगाता, डॉक्टर के दवाई देता है। किसकी दवाई देता है? उस फोड़े को पकने की देता है। हाँ, पकने की देता है, पकने की देता है। जब वो पक जाता है, उसमें आवाज आती है, फिर कट लगाता है। तो भगवान भी अर्जुन के ममता रूपी फोड़े को पका रहे हैं, जिससे कि बाद में ठीक से कट लग सके। तो इनको देख के अर्जुन की हालत खराब हो गई। और अर्जुन जो बोल रहे हैं, अब अर्जुन जो श्लोक बोल रहे हैं, जो अभी शेर की तरह दहाड़ रहे थे, अब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं भीष्म और द्रोण को देख के। डिप्रेशन में देखो आप, क्या क्या भगवान की लीला है, यही कहेंगे हम तो। कारण तो क्या बताएं, क्योंकि अर्जुन ऐसा महारथी नहीं है। अर्जुन ने इससे पहले बहुत युद्ध लड़े, और भीष्म और द्रोण को भी पराजित किया अर्जुन ने, अकेले नहीं, दोनों को पराजित किया। भीष्म और द्रोण के संग 8-9 वीर और हैं, जितने भी कौरव सेना के टॉप है ना, टॉप लेवल के, टॉप 10, उन सबको अर्जुन ने अकेले ही धराशायी किया है। इससे पहले पहला युद्ध नहीं अर्जुन का ये, लेकिन इसके बाद भी अर्जुन की क्या हालत है। डॉक्टर शिव गौतम जो जयपुर के टॉप साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने इस श्लोकों को पढ़ा, मुझे बार बार उन्हीं की याद आती है। उनके मुझे सुना मैंने, एक बार हम गए थे जब, यार बड़ी जोरदार है गीता। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो गीता को पढ़ रहे हैं। वो बहुत सालों से गीता पढ़ते हैं, हमें तो पता भी नहीं था तब तक। जब उन्होंने ये बात बोली, मैं मेरे अंकल के साथ गया, मेरे अंकल भी डॉक्टर हैं, तब हम गीता के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। तब उन्होंने कहा गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है। कैसे कि मैं यूरोप में 3 महीने का एक बहुत स्पेशल कोर्स करने गया, साइकिट्री के ऊपर, MD DM सब स्पेशल कोर्स करने गया 3 महीने का, रिफ्रेशर या स्पेशल। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उस कोर्स की, जब मैंने करिकुलम देखा 3 महीने का। तो वेस्टर्न में जो टॉप इंस्टीट्यूट है साइकिट्री के, उन्होंने उस पूरे कोर्स को, सीवियर डिप्रेशन के कोर्स को 8 सेगमेंट्स में बांध रखा है, 8 लक्षणों में, सिम्टम्स में। और वो 8 लक्षण वही हैं जो एज इट इज गीता में इन श्लोकों में आए। क्या बात है, बोलो, ये हमारे शास्त्र का क्या मतलब, कैसी वैज्ञानिकता होगी। ये डिप्रेशन के 8 लक्षण हैं जो प्राय थोड़े बहुत हम सब में रहते हैं। और जब आत्महत्या करता है आदमी, तो उससे पहले वो इन 8 लक्षणों में से एक से अधिक लक्षणों को एक्सपोज करता है। क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, हमें पता नहीं है,
इसलिए हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। नहीं तो आत्महत्या, सुन लें, आत्महत्या प्री डिसाइडेड नहीं है। भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान को मंजूर था इसलिए आत्महत्या कर ली, ये महान झूठा वाक्य है ये। आत्महत्या हमारा डिसीजन है, हम चाहे लें और चाहे, हां डिप्रेशन की स्थिति तक तो प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो बटन दबाना है कि नहीं दबाना, वो किसके हाथ में है? वो हमारे हाथ में है। तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाए यदि परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा, तो ये पक्की बात है, क्योंकि वो समय चूका एक बार, फिर आत्महत्या नहीं होगी, है ना। तो अर्जुन, ये 8 लक्षण है। कपकपी आ जाना, मन विचलित हो जाना, क्या करना है उसको पता ही नहीं है, रोंगटे खड़े हो जाना, मुंह सूख जाना, त्वचा जल जाना, ये सारे लक्षण हैं, है ना। बड़ा डर लगना, भय, कांपना। तो अर्जुन ये सारे लक्षण आने के बाद अब ये तो नहीं कहते कि मैं जो है युद्ध नहीं करना चाहता, अब वो अपने गलत डिसीजन को जस्टिफाइड करते हैं। अर्जुन क्या करते हैं? जस्टिफाइड करते हैं। वो कृष्ण को ऐसे समझाते हैं कि अरे युद्ध करने से तो इतने नुकसान है, कमाल कर रहे हो आप कृष्ण, जैसे इस युद्ध के लिए कृष्ण इनको बुलाने गए हों। अर्जुन की जो भाषा है इस श्लोकों के बाद 47 तक आप पढ़ें जरा किताब में से, तो ऐसा लगेगा जैसे पीली चिट्ठी लेके कृष्ण गए हो कि यार तो चल भाई अर्जुन, मेरी पार नहीं पड़ रही है यार, और मैं बिना राज्य के घूम रहा हूं, युद्ध होगा तो राज्य मिलेगा तो मुझे मिलेगा, इस युद्ध में राज्य कृष्ण को क्या मिलने वाला है भाई। लेकिन अर्जुन ऐसे समझा रहे हैं कि मेरे से तुम युद्ध क्यों करवा रहे हो, जबकि युद्ध के लिए कृष्ण को बुलाने कौन गया है? अर्जुन गए। यही स्थिति हमारी है, इसको हमारे ऊपर घटाया है। हम भी अपने मताग्रह को प्राय जीवन में जस्टिफाइड करते रहते हैं। हमने बहुत सुने लोगों के तर्क, गीता पढ़ने पढ़ाने से क्या होता है, अच्छे काम करो, अच्छे भाव अच्छे रखो, भाव क्या होता है पढ़ने पढ़ाने से भी, और गीता में है ही क्या, है ही क्या, गीता में यही तो है ना जो हम बता रहे हैं। क्या बात है। मैं पूछता हूं, आपको परिभाषा पता है अच्छे कामों की? परिभाषा, अच्छे होते क्या है आपको ये पता है? आप उस मान बढ़ाई के और परोपकारी कामों को अच्छा काम कह रहे हैं। रूपा जी बड़ा शानदार उदाहरण देते हैं हमारी इस सोच पे। रूपा जी कहते हैं आपका बेटा जेल में बंद है और आप जेलर से अप्रोच लगा रहे हैं, आप आईजी से अप्रोच लगा रहे हैं, और कभी उसको जो है कंबल पहुंचा रहे हैं, कभी गद्दा पहुंचा रहे हैं, कभी टिफिन देने जा रहे हैं, घर का खाना ले जा रहे हैं, कभी जो है मॉस्किटो जेट पहुंचा रहे हैं, मौज कर रखी है आपने। कितने अच्छे पिता हैं आप, है ना? बोलिए हाँ या ना। लेकिन आपको ये होश नहीं है कि इसको जेल से बाहर कैसे लाया जाए, मुझे जरा एप्लीकेशन भी लगाऊं भाई, इस बारे में आपका कोई सोच नहीं है। बस उसको सुख सुविधाएं आप देना चाह रहे हैं और उसके लिए जी जान लगा रखा है। तो बोलिए आप अच्छे पिता हैं या नहीं हैं? हम ऐसे ही हैं। हमें नहीं पता इस जेल से कैसे, बस इस जेल में सुविधाएं बढ़ाए हम। मात पिता बालक ही बुलावे ही और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। 70 लाख का पैकेज आ गया तो हमने घंटी बजा दी, बस जिंदगी का यही टारगेट था, बच्चे को 70 लाख का पैकेज दिला दिया। अब जरा कॉलर ऊंची करके घूमे, और अमेरिका चला गया तो दोनों ही कॉलर ऊंची कर ले। आ रहा है समय 10-20 साल बाद, देखना क्या हालत होती है इनकी। ये टारगेट नहीं है, इसका मतलब ये बुरा है ये नहीं कह रहा हूं, उल्टा मत पकड़िएगा। ये नहीं कह रहा हूं पैकेज बुरा है, एजुकेशन बुरी है, स्किल ना, बिल्कुल नहीं, गीता कहीं नहीं कह रही है ये। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, परम लक्ष्य नहीं है, ध्यान रखें। और वक्त समझा देगा बहुत जल्दी। तो अर्जुन भी अपने आप को जस्टिफाइड कर रहे हैं और युद्ध के दोष बता रहे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएंगी, सब सत्यानाश हो जाए। कर क्या रहे हो कृष्ण, आप कर क्या रहे हो? अब कृष्ण जो है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या जोरदार बात है। इस पूरे अध्याय में, पहले अध्याय में कृष्ण कहीं नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते, साइलेंट लिसनर हैं। एक मैसेज है, एक सूत्र है यहां भी हमारे लिए। क्या हम हैं ऐसे साइलेंट लिसनर? किसको ऐसी समस्या है कि हमारे बच्चे सुनते नहीं है आजकल?
यदि सबको है तो इसका मतलब हम, हमारे लिए एक संकेत है या गीता में, ऑफिस में नहीं सुनते या बच्चे नहीं सुनते तो संकेत है। क्या संकेत है? कि इसका मतलब हमें नहीं पता दूसरे की स्थिति, उसकी समस्या क्या है, हमारे पास एक रिकॉर्डेड कैसेट है। आपका कोई भी दुख दर्द हो, हमको तो यही बजानी है। ज्यादा से ज्यादा 3-4 कैसेट होंगी हमारे पास अलग अलग, माताओं के पास 3-4 होती है, ज्यादा नहीं होती है। तो बच्चा उन कैसेट को सुन सुन के उसको उनके उत्तान अवत्तान भी पता चल जाते हैं कि अब अगला शब्द ये आने वाला है, इसके बाद ये बोलने वाली है मम्मी। अब आप सोचो कि उन कैसेटों को वो सुने बड़े सीरियसली होके, क्या बेवकूफी की बात है। क्यों सुने भाई वो? लेकिन कृष्ण देखिए, कृष्ण बिल्कुल चुप है। पूरे अध्याय में 47 श्लोक तक डायग्नोसिस कर रहे हैं कृष्ण। अर्जुन की बीमारी कहां है, क्या सिम्टम्स हैं, कौन सी नस दबानी है बाद में। हिम्मत चाहिए इसके लिए। सामने वाला बोल रहा है गौतम बुद्ध तो देखो आप, जो गाली देता था उनको डेली, उस शिष्य कहते थे महाराज वो गौतम बुद्ध को कि महाराज हम जाते हैं भिक्षा के लिए तो गालियां देता है भयंकर, आपके नाम पे सुनी नहीं जाती है, तो क्यों सुनते हो आप, बुला लो मेरे पास। तो उसको कहा भाई चल तेरे को गौतम बुद्ध बुला, तू वहीं दे देना, वो क्यों देता है गाली यार गौतम बुद्ध। तो उसने कहा हम डरते हैं क्या गौतम बुद्ध से, चल तुम फर्जी और तुम्हारा गौतम बुद्ध फर्जी, चल हम करते हैं ठीक उसको भी। तो जाते ही और चालू हो जाता है वो गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत। अब जब सामने से आप सोचो कि रिएक्शन नहीं आएगा तो दुकान कब तक चलेगी। और जब रिएक्शन आता है तो दुकान में थोड़ी अग्नि पड़ जाती है, हवी पड़ जाती है, तो तेज चलती है, बड़ा दिक्कत, फिर दिक्कत नहीं घंटे भर तक भी। लेकिन सामने से अग्नि नहीं आए, थूक निकलने लग गया उसके मुंह से। तो गौतम बुद्ध के कहने की बात नहीं, कोई तो करुणा है, करुणा अवतार है ना। तो उन्होंने कहा आनंद, आनंद जो उनका भाई है, पानी पिला इसको, अपनी बात तो कहे कम से कम यार, पूरी अपनी बात ही नहीं किया, हमारा थूक निकलने लग गया। चेंज हो गया व्यक्ति, बिना किसी उपदेश के चेंज हो गया। कृष्ण भी यही कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलेंगे कृष्ण। अब